Hello students, I am from IIT Manthan Kurukshetra, Rajesh Yadav. Now we start the previous year question. The next question देखिए, what is the value of k? देखो बच्चों जी पेपर में k पूछे, x पूछे, t पूछे, z पूछे, कुछ भी पूछे, जो कंडीशन दे उसको अप्लाई करना बस. k ये हमारे पास दे रहे कोऑर्डिनेट दिस एंड दिस. k कोमा -2 -2k -k +1 2k -4 -k, 6 -2k आर लाई ऑन ए लाइन. लाई ऑन ए लाइन का मतलब क्या है? लाई ऑन ए लाइन. इसका मतलब बच्चों क्या है? लाइज ऑन ए लाइन. लाइज ऑन ए लाइन का मतलब 3 पॉइंट है, ऐसे कुछ ए बी सी मान लेते हैं. ठीक है बच्चों, इसका नाम अगर आप ए देते हो, इसका बी देते हो, इसको माने सी मानते हो, तो कहने का मतलब 3 पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन का मतलब क्या होगा? पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर. भाई डायरेक्ट नहीं देख के क्या कहते क्वेश्चन बच्चों, इनडायरेक्ट बोल दिया. अब इनडायरेक्ट क्या बोला है कि मेरे पास तीनों पॉइंट ए बी सी कहां पे लाई कर रहे हैं? ऑन ए लाइन. तो ऑन ए लाइन का मतलब बच्चों ये हो जाएगा, इसका ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए? 0. तो हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फॉर पॉइंट A, B and C are lies on a line. For a point ABC are lies on a line. If triangle ABC area is equals to 0. हम क्या करते हैं बच्चों? अब देखते हैं ट्रायंगल का एरिया. ट्रायंगल ABC एरिया वही 1/2 करेंगे बच्चों. मैंने फॉर्मूला बताया, इसमें पुट करना है. सिंपली क्या बताया था मैंने बच्चों? इसको क्या लिया था मैंने? x1 लिया था. इसको क्या लिया था बच्चों? y1. इसको लिया था x2. इसको लिया था बच्चों y2. ये लिया था मैंने. और सिमिलरली इसको क्या लिया था बच्चों? x3. इसको लिया था y3. ऐसे लिया था बच्चों. अब कुछ नहीं करना आपको, वही x1 लिखना था पहले. 3 पॉइंट लिख लीजिए, फिर दूसरा x2 लिखिए, और तीसरा बच्चों x3 लिख लीजिए. मैंने ये बताया था आपको करने के लिए. क्या बताया था? तीनों पहले x कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, x1 x2 x3. अब 1 तो मेरे पास आ चुका है. 1 के अलावा कौन से बच गए बच्चों? 1 के अलावा बच गए बच्चों मेरे पास 2 और 3. तो 2 का मतलब हो जाएगा इसके अपोजिट में. x का अपोजिट कौन सा होता है? y. तो y2 माइनस का y3. x2 2 आ चुका. 2 के बाद कौन सा था? 3 आता है. तो 3 - 1 कर देंगे बच्चों. 3 आ चुका. 3 के बाद कौन सा आता? 1 और 2. 1 और 2 वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों. 1/2. ठीक है, हमारे पास एबीसी ट्रायंगल का एरिया कितना करना? 0 भी करना है, भी करते हैं. तो मैंने बोला कि लाइज ऑन ए लाइन, तो के की वैल्यू बतानी थी ना. x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे k. ठीक है, और y2 कितनी है बच्चों? 2k. सही कर रहा हूं मैं? y2 2k. और y3 कितना बच्चों? y3 है मेरे पास 6 - 2k. देख लीजिए बच्चों, गलती नहीं करें कहीं पे. x2 कितना बच्चों? माइनस का k + 1 x2. और उसके बाद देखते हैं y3 बच्चों है मेरे पास 6 - का 2k. और y1 कितना है बच्चों? यहाँ पे y3 माइनस का y1. तो y1 मेरे पास है बच्चों 2 - 2k. 2 - 2k छोटा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, और प्लस करता हूं बच्चों मैं. अब तीसरे वाला कौन सा बच गया? ये x3 बच गया. तो x3 मेरे पास कितना है बच्चों? x3 कहां गया? -4 लिख लीजिए. -4 -k. यही है बच्चों x3. ये x3 हो गया इंटू y1 - y2. तो y1 कितना बच्चों? y1 है मेरे पास 2 - 2k. y1 माइनस y2 कितना? 2k है बच्चों. 2k कर दीजिए. ठीक है, ये होगा मेरे पास बच्चों आपका ये. अब देखते हैं आगे कर जाते हैं. लेकिन हमारे पास k की वैल्यू निकालने के लिए क्या था मेरे पास? अभी ये चल रहा है 1/2 करने दीजिए बच्चों हमारे पास, है ना. अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ k इंटू बच्चों, ये ऐसा करता हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या? चलो एक बार लिख लेते हैं. 2k माइनस का 6 प्लस का 2k बन गया बच्चों, ऐसा बच गया. और उधर कर लेते हैं बच्चों, माइनस का k प्लस का 1 था, उसके ब्रैकेट में देख लेते क्या बच रहा है? 6 माइनस का 2k माइनस का 2 प्लस का 2k. ठीक है बच्चों, उधर देख लेते हैं बच्चों, प्लस माइनस का 4 माइनस का k
इंटू ब्रैकेट के साथ कितना बचेगा, ये 2 माइनस 2 के कट गया क्या, कुछ नहीं, 2 माइनस 4 के कर दो इसको, 4k कर दिया इजी के लिए ना। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व करना है, बस कुछ नहीं है। तो हमारे पास ये था 1/2, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है ना, ये तो बन रहा होगा बच्चों 4k माइनस का 6 बन रहा होगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 6k, ये तो कंप्लीट होगा यहाँ तक है ना बच्चों। अब इसका देख लेते हैं, ये 6 था, ये कितना हो जाएगा, ये जब ये करेंगे सोल्व तो ये बच्चा बचेगा प्लस का 4 बचेगा, 6 में से माइनस 2 का तो प्लस का 4, माइनस का 2 प्लस का 2 तो कट रहा है ना, काट दो। तो ये 4 इंटू ये करेंगे तो माइनस का 4k प्लस का 4, ये भी होगा बच्चों। चलो अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो बहुत सारे हैं ना क्वेश्चन में, तो हमारे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4 को करेंगे 2 के साथ तो माइनस का 8 बनेगा, माइनस 4 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा 16k, ये कंप्लीट हो के माइनस के साथ लीजिए माइनस का 2k, माइनस के साथ करेंगे तो प्लस का 4k स्क्वायर। बच्चों ये बन गया मेरे पास लास्ट, ठीक है। गलती हो देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी गलती कर सकता हूँ, इंसान हूँ, ठीक है, गलती हो जाती है। 2k कट गया, 4 बच गया, ये माइनस का k तो माइनस का 4k और प्लस का 4, ये तो सही था बच्चों। माइनस का 4 के लिए तो माइनस का 8 एंड माइनस का प्लस 16k माइनस 2k एंड प्लस का 4k स्क्वायर, ये होगा बच्चों है ना। देखिए बच्चों कुछ कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, कहीं देख लेते कहीं कट रहे हो तो। अब बच्चों देखिए k स्क्वायर कितना मेरे पास है, यहाँ से 1/2 तो एच टी है। अब बच्चों k स्क्वायर 1 है, 4 और 4 कितने होंगे, 8k स्क्वायर होगा बच्चों है ना। अब 6k देख लेते हैं बच्चों, 6k और 4k कितना होगा 10k माइनस का 10k माइनस का 10k और 2 12k हो गया, 12 में से 16 गए तो 4 बच रहे प्लस के ना 4k, ठीक देखो 6 and 4 10 10 और 2 12 12 माइनस के 13 14 15 16 4 बच गए प्लस के। अब और देख लियो जो कोई कहीं बच रहे हैं, तो ये तो बच नहीं रहे, अब यहाँ से 4 और माइनस का 8 तो माइनस का 4 बच गया बच्चों, और कुछ बच नहीं रहा, बस यही बच रहा है हमारे पास। तो ये तो बच्चों हमारे पास कंडीशन यहाँ तक आ गई। अब क्वेश्चन में ये बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k है ना, तो क्या करेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर करना था। अगर मेरे पास तीनों पॉइंट अगर एक लाई कर रहे हो, किसके ऊपर कर रहे हो, एक लाइन के ऊपर, तो कैसे होगा कोलिनियर तो ट्रायंगल का एरिया कितना कर देंगे 0 कर देंगे बच्चों। जैसे ही हमें 0 करेंगे, 0 वाला जो कंडीशन हमारे पास ये था फॉर कोलिनियर है ना, ये लिख देना फॉर कोलिनियर, या फिर ऐसे लिख देना फॉर एल लाइन, तो लाइन पे लाई करेंगे तो 0 के बराबर कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, आगे क्या इक्वेशन आ रही है बच्चों, इसके बाद देखते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन था। फॉर कोलिनियर के लिए क्या करेंगे, फॉर कोलिनियर था ये बच्चों ट्रायंगल एरिया इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी 8k स्क्वायर प्लस का 4k माइनस का 4 इक्वल्स टू बच्चों 0, ये बन गया बच्चों। मैं से 4 यहाँ से कॉमन ले लेता हूं, 2k स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया था। अब हमारे पास ये बन गया था बच्चों है ना। अब इसको सोल्व कर लेते, k की वैल्यू क्या क्या आ रही देख लेते हैं एक बार फटाफट से। अब इसके फैक्टर बनाइए, 2k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, तो बच्चों मल्टीप्लाई करें तो 2k स्क्वायर आए, घटाएं जोड़े तो k आ जाए ना, माइनस का 2k स्क्वायर बन रहा है ठीक है, प्लस का k भी बन रहा है ठीक है, तो हाँ यही है इसमें बन जाएगा। तो दो दो फैक्टर बनाए मैंने यहाँ से, तो बच्चों मैंने 2k यहाँ से कॉमन लिया तो k प्लस 1 बच गया, वहाँ से माइनस कॉमन किया k प्लस का 1 बच गया। तो बच्चों मेरे पास ये बन जाएगा 2k माइनस का 1 फैक्टर, k प्लस 1 मैंने बाहर जब निकाला यहाँ से तो ब्रैकेट में 2k प्लस ये बच गया, तो 2 बच गए, इसका आंसर बचेगा तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू बच्चों हो जाएगा -1। और दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, ये वाली बन रही है 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2k इज इक्वल्स टू 1 और k इज इक्वल्स टू 1/2। बच्चों ये दो आंसर आ रहे पेपर में देना, फॉर k इज इक्वल्स टू -1 एंड k इज इक्वल्स टू 1/2 द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कंडीशन, कंडीशन बतानी, कंडीशन, कंडीशन का मतलब उससे एक इक्वेशन आए, कंडीशन दैट द पॉइंट x, y मे मतलब कर रहा है कि मे लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस,
क्वेश्चन फिर समझ लिए, फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन बतानी है कि जो मेरे पास ये पॉइंट दे रखा है, ये वाला पॉइंट और ये जो वाला पॉइंट x, y मे लाइज ऑन द लाइन, मे लाइज ऑन द लाइन का मतलब ये होगा ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 0। फिर सुन लीजिए क्वेश्चन एक बार क्या बोला, फाइंड द कंडीशन, ऐसी कंडीशन बतानी जो इक्वेशन आएगी कि पॉइंट x, y मे लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ए एक बी है, और ये हमारे पास मान ले P दे रखा है। अब ये दो पॉइंट को ज्वाइनिंग करने वाली लाइन मान लेते हैं A है मेरे पास और ये B है, और जो तीसरा पॉइंट जो P बोल रहा है कहीं पे ये P है। अब ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अंदर ये P लाई करना चाहिए, तो लाई करना चाहिए मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन कैसी होगी, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 4, तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन 0। क्यों, क्योंकि कंडीशन दैट द पॉइंट P मान लिया x, y और A था मेरे बच्चों 3, 4 और माइनस का 5, माइनस का 6। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, एक ही लाइन पे लाइन करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट्स आर लाई, मैं लिख देता हूं 3 पॉइंट्स आर lies on a line, 3 points are lies on a line, then triangle ABC area equals to 0 कर देंगे बच्चों। ठीक है, ये कंडीशन पुट करना था मेरे को, यही वो 1/2 था मेरे पास, वही कर देंगे x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2, ये इक्वल टू 0 कर देंगे। मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा हूँ, 3 पॉइंट से कर रहा हूँ। इसको x था बच्चों, ये y था, यहाँ से स्टार्ट किया, तीसरा क्या था 3, बच्चों 4 था, तीसरा क्या था बच्चों माइनस का 5 था, माइनस का 6। कहाँ से स्टार्ट किया था, x, y से स्टार्ट किया था बच्चों, तो लास्ट में भी क्या कर देंगे x, y पुट कर देंगे। तो क्या बताया था बच्चों, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना बताया था आपको, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा बच्चों 4x, ऐसा छोटा x लिख लेता हूं यहाँ पे, 18 होगा ना, ये होगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 5y। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब उल्टे आना है, माइनस करके अब उल्टे आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x होगा बच्चों, ये करेंगे तो माइनस का 20 होगा बच्चों, ये करेंगे तो बच्चों प्लस का 3y होगा। ये कंडीशन थी मेरे पास, ट्राइंगल का एरिया बन गया था, इसको क्या करना था 0 के बराबर करना था बच्चों। तो ये 1/2 तो चल 0 हो जाएगा, सीधा कर देता हूं मैं 0, तो ये बन जाएगा 4x माइनस का 18 माइनस का 5y, इसको अंदर ले जाइए तो प्लस का 6x हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बच्चों x के कोऑर्डिनेट कौन कौन से यार देखो, 6 ये बन रहे हैं, 5 6 4 और 6 कितने बन गए 10x बन गया बच्चों। y का देखिए बच्चों 5 ये है 3 है, कितने बच गए माइनस का बच्चों 8y बन गया। x देख लीजिए बच्चों, ये माइनस का 18 है और ये प्लस का 20, तो कितना बचेगा प्लस का 2 ही बचना चाहिए, हाँ 2 बच रहा है, ये इक्वल टू, ये आगे कंडीशन बच्चों। या तो पेपर में आंसर ये दे रखा होगा, ये नहीं दे रखा तो 2 कॉमन ले लीजिए, अगर 2 कॉमन लेंगे तो दैट इज ये भी हो सकता है आपका आंसर 5x और माइनस का बच्चा हो जाएगा 4y प्लस का 1। ये कंडीशन हो जाएगी जो एक्स वाई था ना, एक्स वाई लाइज, देखो मैं बताता हूं, पॉइंट P x, y एंड 3, 4 एंड -5, 6 आर लाइज ऑन द लाइन दिस। तो आंसर लास्ट में बच्चों क्या लिखना है आपको, ये समझ बैठा कैसे करना था। तो लास्ट में आंसर बच्चों ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पॉइंट x, y 3, 4 and -5, -6 are lies on the line 5x minus 4y plus 1 equals to 0। तो इसको बोलते हो कंडीशन ऑफ लीनियर वाली या फिर कोलिनियर कंडीशन, ठीक है, जिसका स्लोप सेम हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, इफ पॉइंट P x, y is any point on the line joining the point A and B then show that this। देखो ये show that वाला तो बात की बात है, पहले ये बोल रहा चाह रहा है क्वेश्चन में हमारे पास एक है पॉइंट A, एक है पॉइंट B। ठीक, क्वेश्चन समझिए अच्छी तरह से बच्चों, ये A और B है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि A, 0 है या 0, B है। कुछ समझिए, द पॉइंट A एंड B, क्या बोला कि इफ पॉइंट P, एक पॉइंट P है, मान लेते हैं P पॉइंट है, इफ P पॉइंट x, y इज एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है ऑन द लाइन, उस लाइन के ऊपर ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, A और कैपिटल A कैपिटल B को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है x, y। उसका मतलब क्या है, 3 पॉइंट्स आर कैसे हैं यहाँ पे, ये कैसे हो जाएंगे, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप कोलिनियर कंडीशन जानते हो तो ट्राइंगल PAB एरिया इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ट्राइंगल APB एरिया इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां से 1/2 करके जो पुट करूंगा वैल्यू वो ये रख देंगे यहाँ पे, जो भी हमारे पास आएगा। ठीक है बच्चों, अभी देख लेते क्या क्या आ रहा है मेरे पास। सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे करने के लिए वो मैं बता देता हूँ, पहले आपको सिंपल मेथड से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने बच्चों क्या किया यहाँ से, तो वो जो मेरे पास पॉइंट क्या दे रखा था, x, y दे रखा था, है ना। तो दूसरा क्या करेंगे बच्चों, x, y a, 0, ठीक है, a, 0, दूसरा था 0, b, और फिर क्या करना स्टार्टिंग लास्ट में भी x, y। तो बच्चों मैंने बताया था आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना था ये वाला, है ना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1/2 कितना आएगा बच्चों, x इंटू 0 करेंगे 0, AB होगा मेरे पास, प्लस कुछ आ रहा है, ये 0 आ रहा है ना। अब माइनस करना था बच्चों, उल्टे चलना है, उल्टे पैर चलो, तो उल्टे पैर चला b इंटू एक्स करेंगे तो bx हो गया, है ना बच्चों। b इंटू एक्स करेंगे तो bx होगा, इसको करें 0 इंटू 0, फिर a इंटू वाई, a इंटू, अब बच्चों ये बताओ किस समझ में नहीं बैठा, और इसको किसके बराबर करना था बच्चों, 0 के बराबर। क्यों, कि क्वेश्चन में बोला था बच्चों पॉइंट P x, y इज एनी पॉइंट, मतलब P एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन ज्वाइनिंग A और B के बीच में कहीं पे भी लाई कर रहा है। तो A और जो B, A था मेरे पास, ये B था, A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या करता है, ज्वाइन कौन सा कर रहा है मेरे पास, ज्वाइन करने वाला पॉइंट क्या है, P, उस पे लाई कर रहा है। तो मतलब 3 पॉइंट्स आर कैसे होंगे, कोलिनियर। ये लिख देना पेपर में छोटा सा डायग्राम बना करके, A और B, x, y 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ट्रायंगल A 0। फिर ये लिखना ट्रायंगल अब 1/2 x1 वाला फॉर्मूला प्लस x2 प्लस x3 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, कोई बात नहीं, वो कर लेना, इजी अप्लाई कर लेना। तो मैंने सिंपल लगा था, मैंने ये कर दिया। अब बच्चों ये तो हो गया आपके पास, ठीक है, जो भी आपके पास आंसर आ रहे हैं उसको कर लेते हैं अभी फटाफट से। देखिए बच्चों 1/2 कहाँ पे जाएगा मेरे पास, जो 1/2 जाएगा बच्चों वो उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों वहां से, है ना। अगर वो मेरे पास 0 हो गया तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर लिख लेता हूं मैं आपको, 1/2 ये 0 तो मेरे पास होगा AB, ठीक है, वो माइनस का BX, वो माइनस का AY। बच्चों ये मेरे पास लास्ट बच गया था, ये लिखता हूं अभी ना बच्चों, मैं 1/2 उधर भेज देता हूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा AB माइनस का BX प्लस का AY इज इक्वल टू 0। बच्चों मैं AB को इधर लेता हूँ और सबको ये माइनस का होगा AY मैं उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास AB बच गया, उधर जाके BX प्लस का AY बच गया। बच्चों मैं दोनों तरफ से AB से डिवाइड कर देता हूँ, बोथ साइड AB से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये तो कट के मेरे पास बच्चों 1 बन गया। ये BX अपॉन AB कर देता हूँ और AY अपॉन AB कर देता हूँ, तो ये तो 1 था ही बच्चों, ये B से B काट दूं, x बाई A बच गया और ये y बाई B बच गया बच्चों। तो यही हमको प्रूफ करना था पेपर में, तो क्या कर दोगे, ये हैंड्स प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन था, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या बोलता है, एक P पॉइंट था, एनी पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B एंड शो दैट दिस एंड दिस। सबसे पहले 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन ए लाइन, देन वी कैन से दे आर द कोलिनियर पॉइंट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन
दो बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कभी पी एम एन दे देता था हो, कभी एक्स वाई की फॉर्म में दे देता है क्वेश्चन को ना, तो आपको घबराना, कभी इसको पी और क्यू की जगह अल्फा और बीटा भी दे देता है, तो हमारे पास अगर अल्फा बीटा दे दिया और इसको एक्स वाई दे दिया, अल्फा बीटा एक्स वाई, ठीक है ना, तो उससे घबराना नहीं क्वेश्चन को, क्योंकि उसकी वैल्यू तो चेंज कर रहा है भाई, 1 2 की जगह 3 5 दे दिया, 5 6 की जगह 7 8 दे दिया, तो क्वेश्चन तो सेम ही है मेरे पास, क्वेश्चन कोई चेंज होगा, हमारे पास जो डेफिनेशन है क्वेश्चन में वही चलनी है। तो इफ द पॉइंट दिस 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 आर कोलिनियर, तो मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट एक ए था, एक पॉइंट ए बी था, एक पॉइंट सी था बच्चों, ये सी पॉइंट था, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू 0। तो अगर मतलब ऐसे लिखना 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन ट्राइंगल ए बी सी एरिया इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो मेरे को भी यही करना था, सबसे पहले बच्चों मैंने लिखा P, फिर लिखा Q, फिर लिखा M, फिर लिखा N, फिर लिखा P माइनस M, इसको एक साथ रख लेता हूँ कंफ्यूज नहीं होंगे, Q माइनस N। बच्चे क्या करते हैं, इसको एक साथ नहीं लिखते हैं तो अलग अलग कंफ्यूज हो जाते हैं, और स्टार्टिंग कहाँ से P Q से, तो लास्ट में भी क्या कर देंगे P और Q बच्चों। तो सबसे पहले करने के लिए मैंने 1/2 था एज इट इज बच्चों, थोड़ा इधर लिखते हैं, ज्यादा बड़ा जाएगा क्वेश्चन, ही देख लेते हैं 1/2, देखो ये किया Pn, ठीक है, फिर ये किया, तो ये बच्चों बनेगा आपके पास, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं क्या, चलो लिख देते हैं एक बार, m इंटू Q माइनस N, ठीक है, फिर इसको करेंगे Q प्लस का Q इंटू P माइनस M, ये तो होगा इधर का बच्चों। अब इधर का देख लेते क्या है, इधर का ना उल्टे चलना है, तो ये हो जाएगा बच्चों P इंटू Q माइनस N प्लस ये बच्चों N था ना यहाँ पे, N इंटू कितना बच्चों, P माइनस M है, हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों QM बच्चों, गलती मत कर देना, पूरा गलत जाता है, ठीक है ना, छोटी सी गलती खातर एक बार चेक कर लेते हैं, Pn M Q माइनस N P माइनस M इंटू Q, ठीक है, P Q माइनस N P माइनस M इंटू N P Q M, है ना, ये होगा। तो ये तो बच्चों हमारे पास मैंने कहा सोल्व कर लेता है आगे, इसको 0 के बराबर करके जो भी हमारा आंसर होगा उसको कर लें, ठीक है, और ये किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर भी है, तो ये यहाँ पे 0 कर दिया मैंने, ठीक है बच्चों। सोल्व करते हैं इसको, ये बच्चों बन गया 1/2 Pn हो गया, ये बच्चों MQ माइनस Mn PQ QM, ये तो होगा बच्चों यहाँ तक, है ना, वो पहले मल्टीप्लाई कर लेते फिर बाद में देखेंगे, PQ इसको मल्टीप्लाई कर, PQ इसको माइनस का PN, ठीक है, प्लस अब इसको इसके साथ करना था Pn Mn QM, ये देख लेते हैं इक्वल्स टू 0 चल रहा है, तो बच्चों 1/2 तो उधर भेज दी, 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मेरे पास 0 जाएगा, तो Pn MQ माइनस का Mn प्लस का PQ माइनस का QM माइनस का PQ प्लस का Pn, वैसे कट भी जाएगा ये, माइनस का Pn प्लस का Mn माइनस का QM, बच्चों जो कट रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए, जैसे PMN कट रहे हैं ना, और कोई कट रहा है क्या, Mn कट रहा है शायद, है ना, ये Mn कट रहा है, और बच्चों कहीं पे देखिए MQ भी कट रहा है बच्चों, और बच्चों PQ भी कट रहा है, और बच्चों देखते क्या बचेगा, Pn बच गया, और वो बचा रहा है क्या, लास्ट में बचेगा QM, तो बच्चों ये हो जाएगा, सॉरी Pn इज इक्वल्स टू QM, यही पूछा था पेपर में, देखना कहाँ पे दे रखा था, Pn इज इक्वल्स टू QM, तो ये हैंड्स प्रूफ, वो तो अच्छा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, बच्चे फिर भी गलती करके आते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट में ये बोल रहा है बच्चों, फाइंड द के की वैल्यू बतानी, सो दैट द पॉइंट P माइनस 4,6 लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A और B। ये बोल रहा है मेरे पास एक दो पॉइंट थे मेरे पास A और दूसरा पॉइंट था मेरे पास B,
तो मेरे पास a क्या है वहां पे, मेरे पास है k, 10 है, और b जो मेरे पास पॉइंट है कितना, वो 3, कितना है -8 है बच्चों। अब ये बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पॉइंट p मेरे पास मान लेते यहाँ पे कहीं पे p पॉइंट है, p -4,6, जो मेरे पास पॉइंट P था वो लाइज कर रहा ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर का मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ K सो दैट द पॉइंट P -4,6 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A, K, 10 एंड B 3, -8। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स सर कैसे हो गए, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर क्या है, कोलिनियर। देन ट्राइंगल ए बी और P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये लिख लेना ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे सबसे पहले। तो एरिया निकालने के सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने कोई भी एक पॉइंट लिख लिया, सपोज करो मैंने पहले रख लिया P को, -4,6 था बच्चों। सेकंड मैंने एक K, 10 ले लिया, और लास्ट ले लिया बच्चों 3, -8। तो स्टार्टिंग कहाँ से किया था, -4,6 से स्टार्ट किया था। तो लास्ट में भी कौन सा पॉइंट पुट कर देंगे, -4,6 पुट कर देंगे। तो -6,4 से स्टार्ट किया था, अब वही एरिया करना है, तो हमारे पास ये करेंगे और इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। अब कर लेते हैं एक बार, 1/2 किया मैंने बच्चों। जो 1/2 करेंगे तो हमारे पास बनेगा -4 × 10 कितना बचेगा, -40, K × 8 करेंगे तो -8K बन जाएगा, और इसको 3 से 6 करेंगे तो 18 बन जाएगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट होगा। अब क्या करेंगे, बैकवर्ड आएंगे, यहाँ से फॉरवर्ड तो चल गया, बैकवर्ड तो 4 × 8 करेंगे तो कितना होगा, 32। ठीक है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, और ये होगा 3 × 10 करेंगे तो मेरे पास बनेगा 30, और K × 6 करेंगे तो मेरे पास बनेगा 6K। तो ये तो बच्चों मेरे पास ये बनेगा 3 पॉइंट। इसको क्या कर देंगे, इसको एरिया 0। ट्राइंगल ABP = 0, ट्राइंगल ABP = 0 का मतलब ये होगा ट्राइंगल = 0, एरिया 0 कर दिया बच्चों यहाँ से। अभी देखिए -40 है, +18, तो हम अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस, एक बार सबको ऐड कर लेता हूँ ना, -40, -8K, +18, -32, और बच्चों -30 और -6K = 0। अब देखिए बच्चों मेरे पास क्या क्या बन रही है यहाँ से। तो जैसे हमने -8K था और ये जाकर अंदर -K, तो 8 और 6 कितने बनेंगे मेरे पास, -14 बन रहा होगा, -14K, 8 to 10 and 14K। ठीक है, अब देख लेते हैं, नेगेटिव साइन को अलग कर लीजिए, प्लस वाले को अलग कर लीजिए। सपोज करो जैसे मेरे पास 32 एंड 30 कितना होगा, 62 तो माइनस के बन गया ना, और ये 32 एंड 30 एंड 40, और तो नहीं माइनस के, नेगेटिव साइन के 2 है ना, 1, 2 और 3, तो -40, 30 कितना होगा, 70, 70 + 30, 102 आना चाहिए शायद, है ना। तो हमारे पास देख लेते हैं अभी, 4 and 3 7, 7 और 3 10, तो 102 आ गया। तो माइनस का होगा मेरे पास 102, और कहीं है प्लस का शायद 18 है, तो ये प्लस का 18 कर दे, =0 कर लीजिए बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, 102 में से 18 माइनस कर दीजिए, तो हमारे -18 करेंगे तो 4 बचेगा बच्चों, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और ये इतना आ गया 84 आ गया। तो 84 करेंगे 2, 8, 9, 10, ठीक है, तो 84 होगा। तो हमारे पास हो जाएगा -14K, और ये बचेगा -84 = 0। तो यहाँ से बच्चों निकालेंगे, मैं उसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा 14K + 84 = 0। तो ये हमारे पास 14K = 84 एंड K = 84 माइनस का आएगा शायद, है ना, -44 / 14 -6 आना चाहिए था। तो K की वैल्यू तो मेरे पास -6 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, इसके बाद ये पूछा था बच्चों, उसके बाद ये पूछा था कि देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ K तो हमारे पास निकल गई, जो P पॉइंट था लाइन ज्वाइनिंग द सेगमेंट। तो जो हमारे पास P क्या कर रहा है कि जो लाइज कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, P पॉइंट लाइज कर रहा है ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A और B। जो A और B को, जैसे A मेरे पॉइंट ये था, B ये था, A और B को ज्वाइनिंग करेंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइनिंग करेंगे, उस ज्वाइनिंग करने वाले पॉइंट के ऊपर लाई कौन सा कर रहा है, P पॉइंट। तो वहां से हमने K की वैल्यू कितनी निकाल दी, -6। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा।
ऑल्सो फाइंड द रेशो इन विच द P डिवाइड्स AB। अब ये बताना कि इसका रेशो भी बताना बच्चों। अब तो K की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गया ना, तो मैं पुट कर दूंगा, तो ये हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को क्या क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है बच्चों कि जो हमारे पास जो A और B था ना, A था और ये था बच्चों B, और K की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी है हमारे पास, K इज इक्वल टू होगा माइनस का 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पूछा क्या क्वेश्चन में। नेक्स्ट पूछना चाह रहा है अभी ये उसका रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, K रेशियो 1 के हिसाब से देख लेते हैं। लेट कर लेंगे कि P पॉइंट है जो मेरे पास, जो P पॉइंट है, P की वैल्यू कितनी है माइनस का 4,6 है बच्चों, वो लेट करते P पॉइंट A B लाइन को K रेशियो 1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। K की वैल्यू थी मेरे पास माइनस का 6, ये 10 हो जाएगा बच्चों, और B का जो कोऑर्डिनेट था बच्चों मेरे पास 3, माइनस का 8 था। तो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन ये था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आप K रेशियो 1 में ले अच्छा K गलती हो जाएगी, K बच्चे 6 पुट करें, इसको लैम्डा मान लो कि लैम्डा माइनस 1, क्योंकि लैम्डा क्यों ले, लैम्डा इसलिए लिया बच्चों, अगर K लेते हो तो K को पहले से दे रखा हमारे पास, तो K की वैल्यू -6 आ रही थी, बच्चे क्या करेंगे -6 रेशियो 1 कर देंगे, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए इसको अलग से वेरिएबल मान लो, फिर इसको K1 मान लो या तो लैम्डा 1, लैम्डा मैंने इसलिए मानना कि बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में K दे रखा है। अब K दे रखा तो यहाँ पे भी K मानेंगे, यहाँ पे K की वैल्यू -6 आएगी, और उससे K की वैल्यू निकालने कुछ रेशियो में आएगी, तो बच्चे कंफ्यूज आएंगे कौन सा K कहाँ पे यूज किया है, इसलिए मैंने इसको लैम्डा माना। तो बच्चों इसको आप बोलते थे इसका x कोऑर्डिनेट, इसको बोलते थे आप y कोऑर्डिनेट, बच्चों ऐसे करते थे। तो बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते थे बच्चों, x कोऑर्डिनेट क्या करते थे, x कोऑर्डिनेट का x के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 3 लैम्डा हो जाता था बच्चों, और ये माइनस का 1 करके क्या करते थे, माइनस का 6 इंटू ये 1 करते थे, और नीचे क्या करते थे बच्चों, लैम्डा प्लस का 1, और ये x की वैल्यू किसके बराबर, -4 के बराबर है, तो ये -4 के बराबर कर देता हूं मैं, 3 लैम्डा माइनस का 6 अपॉन लैम्डा प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस का 6 बच्चों, मैंने 4 लैम्डा को उधर भेजा, तो ये बच्चों मेरे पास हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, और 6 को मैं इधर भेजूंगा तो मेरे पास प्लस का 6 हो जाएगा। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो बच्चों ये बचेगा, -4 में से 6 गए तो बच्चों प्लस का 2 बच जाएगा ना, -4 प्लस का 6 तो प्लस का 2 बचेगा, 4 प्लस 3 कितना बचेगा बच्चों, 7 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2/7, तो हमारे पास कितना रेशो आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2/7, तो 2/7 जब करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/7, तो हमारे पास रेशो कितना आ जाएगा, 2/7, तो हमारे पास क्वेश्चन जो होगा 2/7 का आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसे नोट कर लेना, तो बिंदी न लगाना, तो डिग्री बन जाएगी। तो 2/7 में क्या करेगी लाइन, उसको डिवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या